हेलो एवरीवन। तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ये पूछ रहे थे कि एक साल में तैयारी कैसे हो सकती है बीपीएससी की। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि 71st बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो आइए समझते हैं बीपीएससी के इस एग्जामिनेशन को। देखिए, जो 71st बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट, उनको पहले ये समझना होगा कि प्रीलिम्स का डेट ना फिक्स हो गया है। प्रीलिम्स का डेट जो है वो सितंबर के लास्ट में होगा, 2025 में आप दीजिएगा, राइट। 2025 में आप दीजिएगा, 30 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन होगा लगभग। और आपका जो मेंस का एग्जाम होगा वो जनवरी में होगा 2025 में। मेंस का एग्जामिनेशन जनवरी में होगा 2025 में। और ये फर्स्ट वीक में है, ठीक है, फर्स्ट वीक में है। ये आप समझ रहे हैं। अब आपको क्या समझना है कि जो 71st बीपीएससी का एग्जामिनेशन होगा, इसमें पहले प्री होगा, फिर मेंस है और फिर इंटरव्यू है। पहले प्री है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू, ठीक है, प्री मेंस और इंटरव्यू। अब इसमें आप इस तरह से समझें कि देखिए, पहले प्री की तैयारी नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे जो है सिर्फ प्री की तैयारी कर लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि मेंस की तैयारी की जाएगी जब प्री का रिजल्ट निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। और आपको इसलिए भी वेट नहीं करना है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन समय पे आ जाएगा, एडमिट कार्ड भी समय पे आ जाएगा। प्री की तैयारी और मेंस की तैयारी आपको बस साथ में करनी होगी। प्री जो है वो मुख्य परीक्षा का एक भाग है, मेंस का एक भाग है। तो मेंस के एग्जामिनेशन को आप पहले अच्छे से समझ लीजिए। मेंस के एग्जामिनेशन में जीएस पेपर 1 है, जिसमें आपका हिस्ट्री से सवाल आएगा। इसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे करंट अफेयर्स से, और इसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे स्टैटिक पोर्शन से, जो कि मैथ्स का पोर्शन है। उसके बाद आप देखेंगे जीएस पेपर 2 पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्निक, ठीक है। यहां पर आपके सवाल आएंगे पॉलिटी से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स मिला के 2 क्वेश्चन और साइंस एंड टेक के 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 2 क्वेश्चन और जीके स्टैटिक के 2 क्वेश्चन। यहाँ पर 8 सवाल होंगे 300 नंबर के, यहाँ पे भी 8 सवाल होंगे 300 नंबर। उसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका ये मेंस है, जो आपका मेंस है, इसमें एक और पेपर है इंपॉर्टेंट, वो है ऐसे। ऐसे में आपको 3 ऐसे लिखने हैं और ये मिला के आपको 300 नंबर प्राप्त होंगे यहाँ पे। तो मुख्य परीक्षा कुल जो है वो 900 अंक की होती है। मुख्य परीक्षा पूरी मिला के 900 अंक की होती है, ठीक है। और जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है वो 150 अंक का होता है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी उसमें है। अब हमें शुरुआत कैसे करनी है? डे 1 जब आप पढ़ रहे हैं, डे 1 आप जब पढ़ रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास अखबार होना चाहिए, न्यूज़पेपर जिसको आप कहते हैं। हिंदी में आप हिंदुस्तान, जनसत्ता पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ सकते हैं, जिसकी भी अंग्रेजी आपके लिए कंफर्टेबल हो। तो डे 1 से हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है। कम से कम आप न्यूज़पेपर में 1 घंटे, देखिए शुरुआत में आपको ज़्यादा समय लगेगा, 1 घंटा आप न्यूज़पेपर पढ़िए, कुछ ही इंपॉर्टेंट 2-3 ही टॉपिक पढ़िए, लेकिन उसके नोट्स बनाना डे 1 से शुरू कर दीजिए। इसको और आसान बनाने के लिए रोज सुबह मेरी 8 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास होती है। जो भी करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो जो मेंस में आपका 2 सवाल आता है करंट अफेयर्स का, और जो प्रीलिम्स में आपके 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। इसी तरह के हर सब्जेक्ट में आपको एनसीईआरटी पर ग्रिप बनाना है। लेकिन हिस्ट्री में आपको एक बार बिहार का सिलेबस देखना पड़ेगा। तो बिहार का जब आप सिलेबस देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें बिहार स्पेसिफिक भी पूछा गया है बीपीएससी का। जब आप सिलेबस देखें उसमें आपको जैसे पाल का जो पूरा पेंटिंग है, पाल का जो समय काल है वो पूछा जाता है। फिर आपको मॉडर्न में आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछा जाता है। फिर आप देखते हैं पटना कलम पेंटिंग आपसे पूछी जाती है, कभी कभी मधुबनी पेंटिंग से सवाल आ जाता है। पर्सनालिटी में सिलेबस में लिखा हुआ है कि नेहरू, गांधी और टैगोर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि डे 1 से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना है और सिलेबस को समझना शुरू करना है। अब सिलेबस में हम शुरुआत में 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट जनरली उठाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री उठाया और पॉलिटी उठाया, ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटी उठाया। अब हिस्ट्री और पॉलिटी जब आपने उठाया तो हिस्ट्री में आपको क्या करना है कि पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस के साथ साथ सेम चीज आपको पॉलिटी में भी करनी है। सिलेबस के साथ साथ आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहने हैं।
ताकि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको अंदाजा मिल जाए कि आपको पढ़ना क्या है। अब सोर्स हमेशा एनसीईआरटी होता है, पॉलिटी के लिए आप एक्स्ट्रा सोर्स रख सकते हैं जो कि आपका लक्ष्मीकांत होगा, ठीक है। और आपको ये समझना है कि ये अपडेटेड रहेंगे हमेशा आपके सिलेबसेस, यानी कि जो आपको मटेरियल मिल रहा है वो अपडेटेड होगा। तो करंट अफेयर्स में जब भी कोई चीज नया न्यूज में आएगा तो आपको इसके नोट्स भी बनाने शुरू कर देना, यानी कि जब आप नोट्स हिस्ट्री के बना रहे हैं तो करंट अफेयर्स का अगर हिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे कि अभी बारफुकॉन न्यूज में थे, है ना, या 11 जून को बर्थ एनिवर्सरी है राम प्रसाद बिस्मिल का, ठीक है। तो जब इस तरह के जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स आपके न्यूज में रहेंगे वो भी आप करंट अफेयर्स में अपडेटेड रखिए। इसी तरह से हर सब्जेक्ट में आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बांध कर रखना है, एनसीईआरटी को बेस बनाना है और अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। 1 महीने के लिए आप 1 से 2 सब्जेक्ट उठाइए। अगर आप इस तैयारी को डिसिप्लिन तरीके से करना चाहते हैं और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका 1 साल का पूरा कंप्लीट बैच आ चुका है। ये बैच का नाम आप देखिए चाणक्य 1.0 बैच है, जहां पर प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है। और ये बैच 8 जुलाई 2024 से शुरू है। 1 साल का ये पूरा बैच है, जहां पर 3,915 रुपए का आपको ये बैच मिलेगा। अप टू 90% का इसमें डिस्काउंट है, ठीक है, अप टू 90% का डिस्काउंट है। और अगर आप UC13 कोड लगाते हैं तो 13% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 13% का आपको इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जिसको लगाने के बाद आपको ये बैच मिल जाएगा 3,915 रुपीज। तो आप 71st बीपीएससी की तैयारी बहुत ही तरीके से कीजिए। इसमें आप डिसिप्लिन तरीके से इसको तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले एग्जामिनेशंस जो हैं उसमें भारी भड़कम वैकेंसी आने वाली है। अभी हाल ही में अनाउंस हुआ है कि 4,72,976 तक की वैकेंसी आएगी आपकी बिहार में अकेले, अलग अलग विभाग में। तो बीपीएससी में भी काफी सारी वैकेंसीज आएंगी। इसके लिए आप अपने आप को डिसिप्लिन रखें, तैयारी यहां से ही करें, क्योंकि हर विषय के विशेषज्ञ आपको मिलेंगे, एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेंगे, उनके अंदर तैयारी करने का अनुभव हर एक सब्जेक्ट पे आपका ग्रिप बनते रहेगा, ठीक है। तो दिस विल बी ऑल अबाउट टुडेज सेशन। होपफुली आप समझ गए होंगे कि 71st बीपीएससी की तैयारी आपको कहां से करनी है। बैच का प्राइस भी आपके सामने है, तो बिल्कुल भी देरी ना करें और जल्दी से अपने आप को एनरोल कर लें। अपने बीपीएससी में एक सीट सुनिश्चित करें इस बैच के साथ। थैंक यू।